वंदे तु सौवसिद्धे धोमचल मनोमवं गतिं पाते वोचामि समय पाहुर मेणो सुद केवली भणिदम। इसमें समय सार में निर्जरा अधिकार के अंत में सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंगों की चर्चा आई है। उनमें से पहला अंग है निसंकित अंग। और निसंकित का अर्थ होता है कि तत्व ज्ञान में किसी प्रकार की शंका न रहे, कोई प्रश्न नहीं रहे, जिज्ञासा नहीं रहे, भगवान की वाणी पे कोई डाउट नहीं रहे। ये अर्थ करते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज समझिए कि डाउट नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं करना और कब नहीं करना वो समझ लीजिए। डाउट करने मात्र से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। डाउट करना माने भाई कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्रश्न तो पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आई और फिर भी कह रहे कि हाँ हाँ बराबर है तो गलत है। समझ में जब तक नहीं आए, जब तक पूरी तरह से निर्णय नहीं हो, तब तक तो 100 सवाल भी उत्पन्न हो कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। पूरी तरह से निर्णय लेने के बाद एकदम जब पूरी तरह बात समझ में आ जाए तब फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है, जब तक निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं तब तक तो प्रश्न होंगे, लेकिन निर्णय होने के बाद प्रश्न नहीं होते हैं। डाउट का मतलब ये नहीं कि जैसे कई बार क्या होता है कि किसी विद्वान ने कोई बात कही, अब वो बात नहीं समझ में आई, विद्वान बहुत बड़ा था, नामी था, प्रसिद्ध था, है, अब क्या करें साहब, उन्होंने कही है तो सही होगी, ऐसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि परीक्षा प्रधानी बन करके स्वीकार करना। केवल आज्ञा से अरे जिनेन्द्र देव ने कही है इसलिए सही होगी, ठीक है बात तो सही है, लेकिन हमें भी तो उसकी कैलकुलेशन बिठानी है। जैसे एक वणिक व्यापार में, धंधे में, बिजनेस में जब सुबह शाम का पूरा दिन भर का चिट्ठा जोड़ता है, शाम को रोकड़ मिलान करता है, तो ये देखता है कि भाई पैसे कम ज्यादा तो हैं, लेकिन कम ज्यादा है तो क्यों है उसका कारण जब तक नहीं मिलता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। इसी तरह से जो कुछ भी बात है जिनेन्द्र देव ने कही है वो सत्य है, लेकिन फिर भी क्यों सत्य है ये जानना हमारा कर्तव्य है। सत्य तो है लेकिन क्यों है। जैसे मान लीजिए प्रश्नावली में पीछे, जैसे गणित की किताब में पीछे उत्तर माला है, उसमें उत्तर लिखे हुए हैं पहले ही, लेकिन वो उत्तर कैसे आया वो जानना हमारा कर्तव्य है। वो उत्तर ठीक है लेकिन जानना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को तत्व ज्ञान में शंका नहीं होती। इसका मतलब है कि वो शंका तो कर सकता है, लेकिन कब, जब तक तत्व ज्ञान पूरी तरह उसके समझ में नहीं आए। समझ में आने के बाद की बात खत्म। अच्छा, एक अर्थ तो ये हुआ कि तत्व ज्ञान में शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना, लेकिन यहाँ समय सार में उसका अर्थ क्या किया कि निर्भय रहना, बेफिक्र, बेधड़क, क्या बोलते हैं, डर से रहित है, निडर रहना, ऐसा अर्थ किया है। और अपन समझते हैं कि शंका नहीं करना का अर्थ है ना, लेकिन शंका शब्द के 2 अर्थ हैं। शंका माने डर भी होता है और शंका माने डाउट भी होता है। देखो दोनों का मेल सुमेल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह बैठ रहा है। जिनवाणी में जो कुछ कहा है उस पर यदि डाउट है तब तो आदमी डर डर कर रहता है, और जिनवाणी में जो कुछ कहा है उस पर कोई डाउट ही नहीं है तो फिर बेधड़क हो जाते हैं, क्योंकि जिनवाणी में ये लिखा है कि जो जो होनी है सो फिक्स है, अब क्या करना है, हो गई बात खत्म। यदि इस बात का पूरा पक्का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर तो डर बना ही रहेगा। और यदि पक्का भरोसा है तो डर कैसे रह सकता है, सवाल ही नहीं। भाई 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलनी है, ऐसा नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, और इस बात पर यदि डाउट है लोगों को तो फिर वो डर करके रहेंगे, और जिनको डर नहीं है वो निडर हो जाएंगे। तो इस तरह से हर चीज ये बताती है कि सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के भय नहीं होते। और पहला जो निशंकित अंग है उसमें अंजन चोर की कहानी प्रसिद्ध है। अंजन चोर का जो मूल नाम है, असली नाम है ललित, उसको तो कोई आज जानता ही नहीं है, सब उसे चोर के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो आज चोर नहीं है, आज तो सिद्ध परमेष्टि है। नमो सिद्धानम कहकर हम उसे नमस्कार करते हैं। ऐसा अंजन चोर है, कितने भी पापी से पापी व्यक्ति भी हो, लेकिन जो तत्व ज्ञान के प्रति एकदम पूरी तरह से निर्णय करके एकदम पक्का दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है।
हमने जो है 228 नंबर की गाथा पढ़ ली, और 228 नंबर की गाथा में जो ये कहा था, सम्मा दिट्ठी जीवा निस्संगा होति निर्भयाति। निस्संग हैं इसलिए ही निर्भय हैं। उनको पता है कि जो कहा है केवल के ज्ञान में दिखा है तो वही होगा, होगा क्या। न तो हम इसे टाल सकते हैं, न नया कुछ कर सकते हैं, न बदल सकते हैं, न आगे पीछे कर सकते हैं। अंतर समझे दोनों तीनों चारों बातों में। ना तो बदल सकते हैं, और चलो बदलेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन भी नहीं कर, प्रीपोन वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर कर ही नहीं सकते तो फिर किस बात की डर। होना है तो होना है ना। तो इस प्रकार से उनको एकदम निडर रहते हैं। अब वो 7 भाई कौन से हैं इसकी बात चल रही थी। तो वो जो बात चल रही थी वो अपनी जो है लास्ट कक्षा पे मीटिंग कट गई थी, आप जो भी हुआ था। तो ये जो 7 भाइयों का श्लोक है, दसद परिग्रह वियोग चिंता इह भव, दुर्गति गमन भय परलोक मानिए, प्राणनी को महरन मरण भय कहा वे सोई, रोगादिक कष्ट यह वेदना बखानिए, रक्षक हमारो को नाही अन रक्षा भय, चोर भय विचार अन गुप्त मन आनिए, अन चिंत्यो अब ही अचानक कहाँ दो होई, ऐसो भय अकस्मात जगत में जानिए। ये जो 7 प्रकार के जो भय हैं उनका यहाँ पर एक छोटा छोटा सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है कि वो 7 भय होते कौन से। तो पहले कहा कि ये भाव, यह लोक भय, वर्तमान जीवन, वर्तमान मनुष्य पर्याय अपनी है वो, मतलब ये मनुष्य के लिए कह रहा हूं, बाकी सभी पे 4 होती है, लागू होती है। तो जो हमारी ये वर्तमान मनुष्य पर्याय है उसमें हमको ये जो 10 प्रकार के परिग्रह मिले हैं, सारे संयोग मिले हैं, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार धन धान्य घर जो भी है वो सब व्यवस्थित बने रहे, कैरियर बना रहे, आजीविका बनी रहे, सब काम बराबर होता रहे, कहीं कोई डाउट कोई परेशानी कुछ रुकावट ना आ जाए, इस बात के लिए भरपूर चिंतन मनन चिंता सोचना डरे रहना, इसको कहते हैं ये भाव, ये लोक भय है, ये लोक भय। दूसरा है परलोक भय, कि इस जन्म में तो चलो सब अच्छा हो गया, लेकिन मरने के बाद जो अगली गति में जाऊंगा वो न जाने कौन सी गति में चला जाऊंगा, जाने कैसी दुर्दशा हो जाएगी, न जाने क्या होगा, इस बात का डर रखना वो है परलोक भय। अब परलोक तो जाना नहीं, हमने देखा भी नहीं, हम कैसे समझें कि हम अच्छी लोग गति में जाएंगे कि बुरी गति में जाएंगे, हैं? तो अच्छी गति और बुरी गति का भी हमको मालूम नहीं है, तो हम कैसे चिंता करें, क्या सोचें कि क्या करना है। देखो डर किसे नहीं होता, जिसने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिसने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर डरना क्यों कि अगली गति क्या होगी कैसी होगी। जिस विद्यार्थी ने यदि एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है, जिसने पढ़ाई बढ़िया से की है, टीचर कभी भी सरप्राइज टेस्ट भी लेवे तो भी उसको घबराहट नहीं होती है ना। लेकिन घबराहट किसे होगी, जिसने वर्तमान जीवन बहुत ही जो है अन्याय अनीति पूर्वक जिया है, दुराचार किए हैं, पाप किए हैं, अभक्ष भक्षण किए हैं, ऐसे आदमी को डर है ना। इसलिए अभी तो हम विवेकवान हैं, मनुष्य गति में हैं, समझ हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, इसलिए हम थोड़ा तो समझ सकते हैं। अन्य गतियों में तो वो सुविधा नहीं है बेचारों को। अब जैसे पशु पक्षी बेचारे, इनको क्या ज्ञान है? एक जो है पशु जो है सड़क पे ही आके बैठ जाता है, उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ गाड़ियां भी आ सकती है, लेकिन हम तो समझदार हैं, तो हम अपनी समझदारी से ये काम तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो ये परलोक की चिंता कि अगली गति कौन सी होगी, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, है ना, इस बात की चिंता। कई लोगों को तो मरण के समय पर इतना ज्यादा दुख होता है इस बात को लेकर के कि न जाने अब कौन सी गति में, पूरे जिंदगी तो कोई चिंता नहीं की, लेकिन मरते समय जब उनको लगा अरे जाने अब क्या होगा, और वो दुख पता है किनको होता है, उन्हीं को होता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ ठीक से नहीं किया होता। और ऐसे तीव्र संक्लेश परिणामों के कारण मरण के समय पर, मरण के अंतर मुहूर्त से भी कम के लगभग समय पर इतने तीव्र संक्लेश परिणाम होते हैं, तीव्र जिज्ञासा होती है कि न जाने कौन सी गति में जाऊंगा, जाने क्या होगा। और उस तीव्र संक्लेश परिणामों से जीव के आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं, उसको कहते हैं समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात होता है, मरण के पहले होता है।
और वो जहां पर जन्म लेना होता है उस स्थान को छू करके वापस आ जाते हैं आत्मा में, मतलब शरीर में। और शरीर में आने के बाद तत्काल ही पूरे प्रदेश एक साथ वापस निकल के और चले जाते हैं, इधर जीव का मरण हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो ये जो परलोक है ये भी ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है जो होना है ना। और वो तो अपने आत्मा को ही अपना लोक समझता है। आएगी ये बात, आगे आएगी, इसलिए अभी नहीं करता हूं, अभी सिर्फ इनके स्वरूप बता देता हूं। फिर तीसरा भय है मरण भय। मरण भय का मतलब है 10 प्रकार के हमारे व्यवहार प्राण। जीव किन से जीता है? 10 प्राणों से जीता है। इंद्रिय बल माहु आण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जसो। ये द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा है। उसमें कहा है कि व्यवहार नय से जीव 10 प्राणों से जीता है। जरूरी नहीं है 10 प्राण सबके पास हो, हमारे पास 10 हैं, लेकिन बहुत लोगों ऐसे हैं, बहुत सारे जीव जिनके पास 10 नहीं है, कम से कम 4 प्राण होते हैं। किसी किसी जीव के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, ऐसे भी है। एक केंद्रीय जीव के पास तो 4 ही प्राण है। तो ऐसे करके वो 4 प्राण से लेकर के 10 प्राण तक किसी न किसी के हैं। उन प्राणों का वियोग हो जाना, शरीर का बिछुड़ जाना, इंद्रियां का नष्ट हो जाना, आयु का विच्छेद हो जाना, आयु नष्ट हो जाना, तो ये क्या है, इससे जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो उसको कहते हैं मरण। तो वो मरण का दुख भी बहुत बड़ा दुख है। ये अभी तो अपन को मालूम नहीं है ना। जब मरण करीब होता है तब मालूम पड़ता है कि कितना दुख होता है। आज यदि एक चीज अपनी गुम हो जाए तो बहुत दुख होता है, जब सारे ही संयोग एक साथ छूटेंगे तब कितना दुख होता होगा। उसको कहते हैं मरण भय। मरण भय में दुख है इस बात का कि ये सारे संयोग एक साथ हैं, युगपत एकदम छूट रहे हैं, है ना। तो उसको कहते हैं मरण भय। जन्म का दुख भी बहुत बड़ा है और मरण का दुख भी बहुत बड़ा है। ये 2 बड़े दुख हैं दुनिया के, हैं, और इनके उप दुख भी हैं। एक जन्म के पहले गर्भावस्था का और मरण के पहले वृद्धावस्था का, ये 2 दुख और हैं, 4 दुख हो गए। तो इस तरह से ये जो है मरण का भय, 10 प्राणों का वियोग होना, वो मरण का भय। फिर है वेदना भय। वेदना का मतलब है कि रोग आदि कष्ट ना हो जाए शरीर में, है, बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो शरीर में बहुत पीड़ा देवे। मर भी जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी मृत्यु ना मिले जिसमें बहुत एकदम दुखी हो करके रो रो कर मरना पड़े, तिल तिल करके मरना पड़े, ऐसी मृत्यु नहीं हो चाहिए। एकदम सुख शांति से मर जाए वो चले। तो इसको कहते हैं मरण भय। तो ये चौथा भय हो गया। 5वां भय है अनरक्षा भय, आरक्षा भय। आरक्षा भय का मतलब है कि अरे कोई हमारा रक्षा न करे, ऐसा नहीं, सब सिक्योरिटी बराबर रहनी चाहिए, चारों तरफ न्याय जस्टिस है। अपने सारी व्यवस्था हमने मनुष्यवती में ऐसी बनाई है, मानवाधिकार आयोग बना है, जज बने हैं, सब पूरा लॉ बना है, सब कुछ बने हैं। हम पूरी तरह से एकदम सिक्योर रहना चाहते हैं, पूरी तरह से एकदम सुरक्षा के अंदर रहना चाहते हैं। सुरक्षा का चक्र हम अपने चारों ओर घेरे हुए हैं। ऐसी अपनी जो इच्छा रहती है। तो ये जो है कहीं हमारी रक्षा में कोई आ न जाए, किसी प्रकार की कोई अकस्मात कुछ ऐसी हो ना जाए, इस बात का डर, वो होता है आरक्षा भय। फिर है अगला छठा है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब है कि मेरी कोई भी बात गुप्त जो है, मेरी कॉन्फिडेंशियल कोई बात है, गुप्त है, वो प्रकट ना हो जाए, लोगों के बीच मेरे भेद ना खुल जाए, मेरा रहस्य न पता चले जाए, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूँ। तो ये जो अपनी सारी बातों को गुप्त रखना चाहता है और उनके भेद ना खुल जाए, इस बात को लेकर के सशंकित रहता है, डरा हुआ रहता है, और जगह जगह हर चीज को छुपाने के लिए 10 तरीके के उपाय करता है। तो ये जो है क्या है, इसका अनगुप्ती भय, अगुप्ती भय है। अगुप्ती भय है। फिर 7वां जो अंतिम भय है वो अकस्मात भय। अकस्मात भय वो होता है जिसके बारे में पहले से कुछ भी सोचा नहीं था, एकाएक कोई ऐसी विपदा आई, अरे ना जाने कौन सा ये क्या आ गया बीच में, ऐसे करके, तो वो जो होती है अकस्मात भय। ये 7 प्रकार के जो भय होते हैं वो ज्ञानी के जीवन में, सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते हैं।
आगे एक जगह पर इसमें प्रश्न भी उठाया है, लेकिन बहुत आगे है वो। तो उसमें ऐसा प्रश्न उठाया कि ज्ञानी तो रोते हुए भी दिखाई देते हैं, रोते हुए भी दिखाई देते हैं, तो क्या वो डरते नहीं है? तो वहां उत्तर ये दिया है कि देखो, ज्ञानी रोते हुए तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जिस भय भय की जो पराकाष्ठा, भय की जो लेवल अनंतानुबंधी के साथ में होती है ना, वैसी तो उनके जीवन में नहीं होती। रोना तो बन सकता है, लेकिन वो इतना अनंतानुबंधी जैसी उनके कसाय नहीं है, अल्प कसाय है जिसे यहाँ पर गौण किया गया है। और उनके अंतर में श्रद्धान भी है, लेकिन जो बाहर से वो रोते हैं वो चारित्रगत उनकी कमजोरी है। बाकी वो अंदर में जानते हैं कि जो होना है सो होना है, और जो नहीं होना है सो नहीं होना, और जो नहीं होना है उसको मैं कर नहीं सकता किसी भी ताकत से, है, और जो होना है उसे रोक भी नहीं सकता किसी भी ताकत से। तो फिर किस बात की बात? तो ज्ञानी के जीवन में केवल जो है ज्ञानमय परिणाम होते हैं, वो अपने ज्ञान में मगन रहते हैं, वे पाप को भी नहीं चाहते हैं, वे पुण्य को भी नहीं चाहते हैं। पुण्य तो चाहते होंगे कि नहीं चाहते हैं? कि क्यों नहीं चाहते हैं? कि जैसे हम अपने जीवन में पाप को नहीं चाहते हैं, अज्ञानी पाप को नहीं चाहता ना, डरता है पाप से, हालांकि डरता है लेकिन फिर भी करता है, क्या करें। तो जैसे हम पाप को नहीं चाहते हैं और पुण्य को चाहते हैं, वैसे ही वो जो ज्ञानी होता है उसको वो जो पुण्य है ना, वो पाप जैसा ही समझ में आने लगता है। तो अब वो पाप और पुण्य दोनों को नहीं चाहता, क्योंकि उसको उससे भी बड़ी कोई चीज मिल गई है ना। तो इस प्रकार ये एक बात है। संपूर्ण कर्म फल, एक पैराग्राफ है बीच में, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से कोई कोई खास खास लाइन पढ़ता हूं बस। संपूर्ण कर्म फल के प्रति निरभिलाषी होने से ज्ञानी कर्मों के प्रति भी अत्यंत निरपेक्ष भाव से वर्तते हैं। कर्मों के प्रति, कर्म तो करते हैं लेकिन उनकी कोई फल की आकांक्षा रहती नहीं है, इसलिए वह निशंक रहते हैं। जिसको फल की आकांक्षा होगी वो सशंकित रहता है, अरे मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो फिर वो आदमी सशंकित रहता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के, वह सहनशाह हैं। तो इस तरह से जो हमारे मुनिराज हैं वो भी सहनशाह हैं, कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें कोई आकांक्षा नहीं। पिछली बार मैंने बताया था ना कि टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में वक्ता के जो लक्षण बताए हैं, उस वक्ता के लक्षण में बताया कि उसको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि ये जो मेरे श्रोता हैं ये मुझे कुछ मदद करेंगे, मेरे लिए ये करेंगे या कुछ ऐसा होगा, तो फिर वो उनकी मनपसंद का ध्यान रखेगा, फिर तत्व ज्ञान का ध्यान नहीं रखेगा। हाँ, तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि वो जो है किसी भी प्रकार की आकांक्षा से दूर रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसके बाद जो अगला कलश आता है, अब तो कलश ही कलश है, 6 कलश हैं इकट्ठे एक साथ, है ना। और वो एक साथ 6 कलश, ये जो 7 प्रकार के भय हैं इनको समझाने के लिए, यही है ना पहला 155 नंबर का कलश है ये। इसमें इहलोक भय और परलोक भय दोनों को एक साथ समझा दिया, ठीक है। इसलिए 7 भयों के 6 ही कलश हैं, एक एक, बाकी में एक एक, और ये पहले वाले में 2 भय, ऐसे करके 6 कलशों में 7 प्रकार के भय बता दिए। लोक है शाश्वत एक एस सकला, व्यक्तो विविक्तात्मना, चिल्लोकम स्वयमेव केवलमयम्, यल्लोकयात्येकका, लोकोऽयं न तवा परस्तदपरस्, तस्यास्ति तद्धि निस्संकः सततं स्वयं ससहजं, ज्ञानं सदा विन्दति। इसमें कह रहे हैं कि आत्मा ही अपना लोक है। आत्मा ही अपना लोक है, लोक परलोक की क्या चिंता, ऐसा बता रहे हैं। यह लोक हर परलोक से मेरा न कुछ भी संबंध है, पर भिन्न पर से एक यह चिल्लोक ही मम लोक है। चिल्लोक, चिल माने ठंडा नहीं है, चिल माने चैतन्यमय लोक, चिल्लोक यानी चैतन्यमय लोक। यह लोक परलोक से मेरा न कुछ संबंध है,
हर भिन्न पर से एक यह चिल्लोक ही ममलोक है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब हुए क्यों भयभीत वे तो सतत ने संक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। वे ज्ञान का अनुभव करते हैं। देखो, इलोक और परलोक दोनों से मेरा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है दोनों से मेरा संबंध? क्योंकि अभी अभी परिभाषा बताई थी ना 7 भयों की, उनको याद रखना तो ये समझ में आएगी बात। यही लोक भय किसे बताया था कि वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय है, उसमें 10 प्रकार के परिग्रह, ठीक है। और ये याद है तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। कैसे कि ये जो 10 प्रकार के परिग्रह मेरे हैं क्या? नहीं है मेरे, तो फिर हो गई बात खत्म, ये लोक भय खत्म, है ना। और परलोक भय कि मैं परलोक में कोई दुर्गति न हो जाए, सदगति होनी चाहिए। तो अब दुर्गति होती है पाप से और सदगति होती है पुण्य से। तो बताओ, पुण्य पाप के परिणाम मेरे हैं, पुण्य पाप के परिणाम भी मेरे नहीं है, तो अब परलोक का भय भी खत्म हुआ। ज्ञानी को ये पता चल गया, न तो ये परद्रव्य मेरे हैं ना पुण्य पाप मेरा है। जब दोनों ही मेरे नहीं तो ये लोक भय खत्म और परलोक भय खत्म, दोनों भय खत्म। समझ में आई बात? कितनी सीधी सच्ची बात है। सांसारिक भोग क्षण भंगुर हैं, नष्ट हो जाते हैं और होना ही है, उनका स्वभाव है वो, तो मैं क्या कर लूंगा। जैसे जल में बुलबुला होता है, कभी कभी साबुन के पानी में आपने देखा होगा बुलबुला होता है, झट से फूट जाता है। तो ऐसे ये जो है क्षण भंगुर है। और कभी कभी यूँ लगता है, शास्त्रों में तो इतना क्षण भंगुर दिखाया है कि जैसे पानी का बुलबुला फटाक से फूट जाता है। इतना इतना छोटे ही हमारा मनुष्य जीवन, अरे इतना तो है, वो है इतना 60 70 80 साल जो भी है, लेकिन वो निकलते देर नहीं लगती, पता नहीं कब निकल जाता है, देखते देखते आयु पूरी हो जाती है। इसलिए वो पानी के बुलबुले समान ही समझो, अतिशयोक्ति मत समझो, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं देखो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ये लोक भय और परलोक भय वाला है, इसी के नीचे वाला। वर्तमान भव को इहलोक और आगामी भव को परलोक कहते हैं। इस भव में जो अनुकूलता प्राप्त है वह जीवन पर्यंत बनी रहेगी कि नहीं, इस प्रकार की चिंता बनी रहना वो इहलोक भय है। और मरने के बाद परलोक में न मालूम क्या होगा, ऐसी चिंता का रहना परलोक भय। ठीक है, ये जो है इस प्रकार की मान्यता। देखो क्या होता है कि वर्तमान संयोग और अगले जन्म के संयोग, ये सब संयोग ही हैं। और संयोगों का स्वभाव है कि जो संयोग है उसका वियोग होना है ना। वो गीता में भी कहा है, ध्रुवम जातस्य मृत्युच है, और ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, कि जो मरा है उसका जन्म होगा, और जो इसका जन्म होगा जब तक मुक्त नहीं तब तक उसका मरण होगा। तो इस प्रकार से संयोगों के साथ वियोग जुड़ा ही हुआ है, निरंतर लगा ही रहता है। अनुकूल संयोगों का सदा बना रहना संभव नहीं है। जीवन में अनुकूलता सबके लगातार बनी रहे ऐसा संभव नहीं है, बीच में प्रतिकूलताएं भी आती है। इसलिए जिसने संयोगों को अपना समझा है, जब वे संयोग बिछड़ेंगे तो बड़ा भारी दुख होगा। इसलिए पहले से ये मान के चलो कि ये तो अपने है ही नहीं। एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में ये बताया कि एक सेठ के 4 पुत्र थे, और 4 पुत्र जो है एक दिन किसी दुर्घटना में चारों का स्वर्गवास हो गया। 4 पुत्र हैं, और बाद जब उनको जो है गाड़ी में उनकी जो है मृत शरीर को लेकर के आए, कोई भी पुलिस वाले या जो भी लाए, तब सेठ जी घर पर नहीं थे। तो सेठानी ने चारों को अंदर के कमरे में रखवा दिया कि चलो ठीक है सेठ जी आएंगे उसके बाद क्रियाक्रम किया जाएगा। रखवा दिए। सेठानी बड़ी तत्वज्ञानी थी, बड़ी धैर्यवान थी, हैं एकदम इतने शांत परिणाम, पता नहीं कैसे क्या सब झेल गई। सेठ जी आए हैं, फिर सेठ जी को भोजन लगाया, पहले भोजन कर लो शांति से। भोजन करा रही थी, तभी पूछ रही थी भोजन कराते कराते सेठ जी से कि सेठ जी ऐसा है कि बहुत समय पहले एक आदमी आया था और 4 रत्न मुझे दे के गया था, और आज वो आया था मांगने के लिए वापस, जब आप घर पर नहीं थे ना तब वो आदमी आया था, कह रहा था जो 4 रत्न दिए थे ना आपको वो वापस लौटा दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं सेठ जी से पूछ के देती हूँ। तो अभी आप बताओ कि वो 4 रत्न में दे दूं क्या? तो सेठ जी ने कहा अरे पूछने की क्या बात है,
जब 4 रत्न उसने आपको दिए हैं तो वो तो उसी के हैं, देना ही है अपन को, दे दो दे दो, देना ही है। ठीक है, दे दिए मैंने कि दे दिए। तो उसका भाव समझ गए कि बाद में जब सेठ जी ने देखा तो उनको सब समझ में आई। तो इसी प्रकार से जितने भी संयोग हैं ये सब जो है क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं। जितने समय हम इनके संयोगों में रहते हैं हमें राग हो जाता है, न जाने कैसा अपना स्वभाव है। अरे आज तो ये संयोग अपने साथ हैं, कोई दूसरे संयोग होंगे, आज जो संयोग अपने पास है ना उनकी जगह पर कोई दूसरे होंगे तो दूसरों के प्रति राग हो जाएगा। न जाने कैसा स्वरूप है, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हों उनसे भी प्रेम हो जाता है उनके साथ रहते रहते। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी स्थिति है, ये मोह की ऐसी महिमा है, जब तक सम्यक तो नहीं होता है जो भी चीज सामने आती है उससे ही मोह होने लगता है। तो ऐसी स्थिति को ज्ञानी जी ये समझते हैं कि ये संयोगों का वियोग लगा रहता है, पुण्य पाप के उदय में होने वाले संयोग अपने हैं ही नहीं, अतः उनके आने जाने से अपना कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। आए तो ठीक, जाए तो ठीक, संयोग बढ़ गए तो मेरा कुछ नहीं बढ़ा और संयोग घट गए तो मेरा कुछ नहीं घटा। अपना चेतन लोक तो नित्य है, ध्रुव है, उसमें कुछ बिगाड़ सुधार होता ही नहीं है, इस कारण चिंता करने की कोई बात ही नहीं। ज्ञानी जीवों का इस प्रकार का चिंतन ही उन्हें निर्भय और निशंक बनाए रखता है। ये बात यहाँ बता रहे। ज्ञान रूप आत्मा ही लोक है, ज्ञान रूप आत्मा ही लोक है, क्योंकि आत्मा एक तो लोक प्रमाण है हालांकि ये वाला लॉजिक चलेगा नहीं, चल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो जो लोक परलोक है ना, पूरा 3 लोक अलोक सब उस आत्मा के अंदर प्रतिबिंबित होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, तो देखा जाए तो वो लोक मेरी आत्मा खुद ही है कि नहीं। तो इस प्रकार ज्ञानी जीवों का लोक अपना आत्मा ही है एक प्रकार से। और जो भी देखो संयोग अपने नहीं है, एक गाथा आई थी ना, अपना आत्मा ही अपना परिग्रह है, तो अपना आत्मा ही अपना परिग्रह है, तो सारे संयोग वही है ना। परगति में जाने वाला भी अपना आत्मा ही, परलोक में कौन जाता है, अपना आत्मा ही जाता है, तो यह लोक भी आत्मा ही है, परलोक भी आत्मा ही है। तो जब अपने आत्मा को अपना समझ लिया, शेष अन्य सबको अपना नहीं समझा, वैसे ही ये लोक वह खत्म और परलोक वह खत्म, ये बताया जा रहा है इसमें कलश में, है ना। अब इसका जो बनारसी दास जी ने क्या लिखा वो देख लीजिए। नख सिक मित परवान ज्ञान अवगाह निरखत, आत्म अंग अभंग संग पर धन इम अखत, छिन भंगुर संसार विभव परिवार भार जसु, यहाँ उत्पत्ति तहाँ प्रलय जासु संयोग विरह तसु, परिग्रह प्रपंच प्रगट परखी अभव भय उपजेन चित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत संत, निरखंत नित। इसमें कह रहे हैं कि नख सिख मित परवान, नख से, नख है नाखून, पैर के नाखून से लेकर के सिख माने चोटी तक, शिखा तक, यानी पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर ज्ञान रूपी अवगाह, ज्ञान शरीर है और वही आत्मा का असली परिग्रह है, वही संयोग है, वही लोक है, वही सब कुछ है। आत्म अंग अभंग संग, वही आत्मा का अभंग है, अभिन्न अंग है, कहने का मतलब संग, संग माने परिग्रह, वही परिग्रह है, वही अभिन्न अंग है, और बाकी सारे संयोग क्षीण भंगुर संसार वैभव, सारा संयोग वैभव वो क्षण भंगुर है, परिवार ये सब एक प्रकार से भार है। जहां उत्पत्ति तहां प्रलय, जहां उत्पत्ति होगी वहां प्रलय है, जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां सुसंयोग विरह कोई बात है। परिग्रह प्रपंच इस प्रकार से इस परिग्रह का प्रगट प्रपंच देखते हुए, प्रपंच यानी ये जो व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था, उसको देख करके ये भव भय उपजैन चित्त, ये लोक का भय खत्म, अरे क्या भय करना, ये तो आज है कल नहीं है क्या पता, ऐसे। अब देखो ये जो है 2 छंद ना, तो ऊपर के में ये लोक भय बताया, नीचे के में परलोक भय बताएंगे। ज्ञान चक्र मम लोक जासु अवलोक मोक सुख, इतर लोक मम नाही जिस माही दोख दुख,
पुण्य सुगति दातार पाप दुर्गति पददायक, दो खंडित खानी मैं अखंडित शिव नायक। ये विधि विचार पर लोक भय, नहीं व्यापत वर्ते सुखित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञान चक्रमम लोक, ज्ञान ही मेरा लोक है, जिसमें कि जासु अवलोक मोक्ष, जिसको देखने पर, अवलोक यानी देखना, मोक्ष सुख मिल जाता है। अब देखो परलोक भय मिटा के नहीं, परलोक यानी मेरी दुर्गति ना हो जाए, है ना, यही है ना, दुर्गति ना हो जाए सुगति हो जाए। तो कह रहे कि आत्मा को देखने से दुर्गति खत्म ही हो गई, गति खत्म हो गई ना। अब तो पंचम गति लग जाएगी, ये लिखा ना, मोक्ष सुख, जिसको देखने से मोक्ष सुख मिल जाएगा, बताओ परलोक तो पूरी तरह खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतर लोक ममनाई, जिस माही दोख दुख, और बाकी परलोक मेरा कुछ नहीं है, जिसमें अनेक दुख और दोष भरे हुए हैं। पुण्य सुगति दाता, पुण्य से सुगति मिलती है, पाप से दुर्गति मिलती है। दो खंडित, हाँ लेकिन दोनों ही टूट जाएंगे कि थोड़े दिन जाओगे फिर वापस घूम के संसार, तो दोनों वेका। मैं अखंडित शिव नायक, मैं तो मोक्ष का नायक हूँ, अखंडित हूँ, ऐसा विधि विचार से परलोक का भय व्यापता नहीं है, यानी उत्पन्न नहीं होता, सब खत्म हो जाता। इसलिए ज्ञानी निसंक और निकलंक बने रहते हैं, अपने ज्ञान रूप को ही देखा करते हैं। ये जो है एक ही कलश में दो भयों को इन्होंने निपटाया। ठीक है, बहुत सीधे सीधे सरल सरल श्लोक हैं, ज्यादा कुछ इसमें और है नहीं, काफी हो सकती है वैसे डिटेल तो, लेकिन ठीक है मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है ना। अब इसके बाद जो है अगला तीसरा भय, तीसरा भय कौन सा है, उसका एक कलश देखा जाए, एक मिनट आगे देखते हैं, कहाँ गया ये 156वां जो है कलश है, इसमें जो तीसरा भय कौन सा बताया जाएगा, वेदना भय, वेदना भय बता रहे। हालांकि इसमें क्रम जब अपन ने पढ़ा तो यहाँ पहले मरण भय बताया था, है ना, वेदना भय बता रहे हैं, फिर उसके बाद मरण भय का कोई श्लोक नहीं है क्या, देखते हैं। देखो ये 155 पढ़ा था ना अभी, यहाँ हाँ 155 पढ़ा था, फिर अब 156वां है ये। ठीक है, वेदना भय के बारे में चर्चा करते हैं। एक ऐसे के बहि वेदना यद चलम, ज्ञान स्वयं विद्यते, निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलादेकं सदा न कुलै, नैवान्यागत वेदनैव हि भवेत्, तद्धि कुतो ज्ञानिनो, निस्संक सततं स्वयं सहजं, ज्ञानम सदा विन्दति। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे, अनवेदना कोई है नहीं तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो बीच में एक मरण भय है उसका इसमें मिला नहीं, देखना पड़ेगा क्या हुआ, कहीं आगे तो नहीं है, आगे पीछे कहीं हुआ होगा। एक मिनट, आरक्षा है और इसके बाद में अगुप्ती है, उसके बाद में अगुप्ती के बाद तो फिर सीधा हाँ मरण भय है, आगे है आगे है क्रम उसका। मैं वही देख रहा था कि यहाँ जो बनारस दास जी ने 7 भय गिनाए थे उसमें मरण भय को तीसरे नंबर पर लिया था, लेकिन यहाँ अपना 159 नंबर 159 नंबर का जो कलश है उसमें आएगा मरण भय। मैं वही सोच रहा था कहाँ गया बीच में। तो देखो अभी इसमें क्या बता रहे हैं इसमें बता रहे हैं वेदना भय की बात, क्योंकि एक अभेद्य में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव। अब ये जो कलश है, इस कलश से एक बात थोड़ी सी याद आती होगी आपको, 216 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था, 216 ज्यादा पीछे की नहीं, थोड़ी दिन पहले पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि वेद्य वेदक भाव का अभाव है, पर द्रव्य के साथ वेद्य वेदक भाव बन नहीं पाता है, क्योंकि जब पर द्रव्य को भोगने की इच्छा होती है
तब वो परद्रव्य नहीं होता है। जब वो परद्रव्य होता है तब भोगने की इच्छा नहीं होती है। मान लो वो पदार्थ हो गया तभी भी तो इच्छा है ना, लेकिन कह रहे कि वो पहले वाली इच्छा नहीं है, अब ये दूसरी वाली इच्छा आई है। तो इस प्रकार से वो वेद वेदक भाव का परस्पर जो है कनेक्शन बन नहीं पाता है, टूट जाता है। ये बात पड़ी थी अपन ने 216 नंबर की गाथा में, है ना, 216 थी ना वो, उसमें तो उसमें ये बात कही थी, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब परद्रव के अंदर वेद वेदक भाव बन ही नहीं पाता है तो ये परद्रव को वेदन करने की बात, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, वो पॉसिबल है नहीं ना। तो वेदना भाई तो ज्ञानी जानता है इस बात को ज्ञानी जानता है, तो उससे वेदना भाई कैसे होगा। वो तो वेदता तो है, लेकिन किसको वेदता है, अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव को वेदता है, बाकी परद्रव को वेद नहीं पाता है, क्योंकि अपना ज्ञान और आनंद स्वभाव में उसका वेद वेदक संबंध बैठ जाता है, बाकी परद्रव के साथ नहीं बैठ पाता है। ऐसी बात यहाँ समझा रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पाता है, आपको लगेगा अरे ये तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं पास्टनिटी टाइप हो गई, अरे परद्रव के साथ नहीं बैठता, अपने स्वद्रव के साथ कैसे बैठता है, क्या क्या कारण है। तो उन्होंने ये कहा कि परद्रव के साथ जो वेद वेदक है उसमें तो भेद संबंध है, और स्वद्रव के साथ जो वेद वेदक है उसमें अभेद संबंध है। अभेद संबंध क्यों है, उसका उत्तर भी है। उसका उत्तर यह है कि वेदने वाला भी स्वयं है और जिसको वेदना है वो भी स्वयं है, तो उसका अंतराल जो टाइम का है वो भी खत्म हो गया। इसलिए वो जो है वेद्य वेदक का अभेद संबंध होने के कारण अपने ज्ञान रूप को ही वो वेदन करता है, अपने आनंद को ही वेदन करता है, परद्रव को वेदन नहीं करता। हालांकि ये बात थोड़ी सी अपने लेवल पर कठिन पड़ती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञानियों के जीवन में भी तो बहुत कष्ट होते हैं। हमने तो कई बार मंदिरों में ऐसे ऐसे चित्र देखे हैं, एक मुनिराज बैठे हैं, शेर उनको खा रहा है जंगल में, एक सियालनी आ गई अपने 2 बच्चों को लेकर के और मुनिराज के जो है पैरों को खाती रही, 3 दिन तक खाती रही। 3 दिन तक खाती रही पैरों को, पूरा मांस खा लिया पैरों का, है केवल हड्डियां दिख रही थी। और वे मुनिराज जो है सुकुमाल मुनिराज ध्यान में लीन, 3 दिन तक पूरे शरीर से खून बह रहा था। ऐसी स्थिति हमने देखी है। और कह रहे कि वो वेदते नहीं है। गुरुदत्त मुनि थे द्रोणगिरी के अंदर, गुरुदत्त मुनि को जो है किसी ने जो है रुई कपास के अंदर में लपेट के और आग लगा दी। सोचो पूरे धू धू करके जल उठे, बताओ, इधर धू धू करके जल उठे, उधर धू धू करके कर्म जल उठे और तत्काल केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। ऐसी स्थिति है। जो कह रहे हैं कि एक देखो ये अपने भूमिका से काफी ऊपर की बात है। जिसने जो सम्यक दृष्टि होगा और जो वेदन करता होगा असली बात तो वही जानता होगा, है ना। लेकिन मैं जहां तक समझा हूं वो ये समझा हूं कि जब आत्मा का वेदन होता है उस काल में परद्रव का वेदन होता नहीं है। मैं जो समझा वो बता रहा हूं आपको। देखो जब गुरुदत्त मुनि को कपास में लपेट करके जलाया गया होगा, ठीक है, उस वक्त जो पीड़ा शरीर में हुई होगी वो पीड़ा को उन्होंने भोगा ही नहीं होगा। दरअसल क्या होता है ना कि हम ऐसे चित्र देखते ना तो हमको लगता है हाय राम ये मोक्ष का मार्ग कितना कठिन है, कितना इसमें कष्ट भरे हैं, ये तो बहुत कठिन है, बहुत दुख है। दुख नहीं है, वो दुखों का एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वो उस वक्त आत्मा में लीन हो गए। इधर बाहर शरीर जल रहा है, जलने दो, और वो आत्मा में लीन है तो अंदर की मस्ती में मस्त है वो, और अंदर का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं। इधर बाहर में शरीर जल रहा है उसका वेदन ही नहीं है। तो हम देखने वाले को ऐसा लगेगा और ये कितना दुख है, कितना कष्ट है, और वो उधर अलग ही जगह। तो इस तरीके से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी चीज मुझे लगी समझ में। तो कहने का अर्थ यही है कि ज्ञानियों के वेदन हमेशा ज्ञान और आनंद का ही बताया गया है। एक छोटा सा प्रश्न और उत्पन्न होता है यहाँ पर। क्या उत्पन्न होता है कि ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान में कभी कभी आत्मा का दर्शन करता है, थोड़े बहुत समय को, लेकिन वो बाकी टाइम में कैसे आनंद का अनुभव करेगा। बाकी टाइम में तो परद्रव के राग का अनुभव और इनका अनुभव वो सब यही सब चलता होगा उसको भी, ऐसा लगता ना। तो यहाँ पर उसका भी उत्तर दिया है, कहीं आगे पीछे है, मैंने कहीं पढ़ा था इसमें। देखो क्या क्या दिया, मैं वैसे बताता हूँ। उसमें ये उत्तर दिया है कि वो होता तो है बाकी चीजों का वेदन उसको जब आत्मा में, क्योंकि शुद्धोपयोग तो बहुत कम समय के लिए होता है, बाकी टाइम में तो वो शुद्ध परिणति में है।
तो वो जो शुद्ध परिणति के सद्भाव में कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि वो फिर भी एक अलग ही मस्ती में रहता है ना, अलग ही मस्ती में रहता है। और दूसरा क्या है कि जो थोड़ा बहुत वेदन होता है परद्रव का, उस वेदन का वो ज्ञाता रहता है, उसमें तन्मय नहीं होता, तल्लीन नहीं होता, और उस वेदन को अपना स्वभाव भी नहीं समझता है। इस वजह से भी वो उससे बच जाता है। कुछ फर्क आ जाता है, काफी कुछ फर्क आ जाता है। कुछ तो गौण किया है, कुछ फर्क आ जाता है। कुछ ऐसा करके वो वेदना भय को जीत लेता है और जो है निसंक रहता है। ये जो है सम्यक दृष्टि का लक्षण यहाँ पर बताया है। अब बनारसी दास जी क्या कहते हैं, वेदन वारो जीव जाहि वेदत सो जीव, वेदने वाला भी जीव है और जिसको वेदन करता है वो भी जीव है। तो दोनों एक ही द्रव हुआ ना, अलग द्रव तो हुआ नहीं। अलग हो गए तो वेद वेदक भाव बने नहीं, लेकिन यहाँ बन जाता है। यह वेदना अभंग सूतो मम अंग नाही भी है, ये जो मेरा ये जो वेदन है ये मेरा अपना अभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ वेद वेदक भाव का मैचिंग बैठ जा रही है। कर्म वेदना दुविध, और जो कर्मों का वेदना है वो दो प्रकार की है, एक सुखमय द्वितीय दुख। एक सुखमय है और दूसरा दुखमय है। दो मोह विकार पुद्गलाकार बहिर्मुख, दोनों ही जो है मेरा विकार है, पुद्गलाकार है, बहिर्मुख है, क्योंकि पाप पुण्य दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसलिए वो बहिर्मुख है, विभाव है वो। तो जब यह विवेक मन में ही धरत, तब न वेदना भय विदित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। नित यानी अपने ज्ञान रूप को देखते हुए वो निसंक रहता है, और इस बात को ज्ञानी मन में जानता है, इसलिए उसको वेदना भय नहीं होता है। यहाँ पर ये जो है स्वामी जी यानी ये क्या कांजी स्वामी जी ने ये 216 नंबर के में की गाथा की जो बात आई थी ना, वेद वेदक भाव, उसको जो है तुरंत ही यहाँ पर बताया है। उनका ये कोटेशन है ना, बता दिया मैंने वैसे बोल के आपको, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक प्रश्न उठाया है अगले पेज पर, 296 नंबर के पेज पर। प्रश्न क्या उठाया कि द्रव्य वेदक व पर्याय वेद्य ऐसा है कि नहीं है। वेद्य वेदक भाव में से द्रव्य तो वेदन करने वाला और पर्याय वेदन में आने वाली, ऐसा है कि नहीं है। समझ में आया प्रश्न? मतलब वेद्य वेदक भाव में एक है द्रव्य और एक है पर्याय। जैसे हमारा आत्मा तो वेदन करने वाला हुआ और पर्याय वेदन में आने वाली, ऐसा है क्या? तो करे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि वेदन कौन करती है? पर्याय तो करती है, वेदन पर्याय करती है, ऐसा यहाँ पर कहा है। ये बात तो खुद ज्ञानी अनुभव करने वाला कोई जानता होगा, है ना। हालांकि यहाँ पर जो भी कहा है उसमें एक रेफरेंस भी दिया है। रेफरेंस ये दिया है कि आचार्य कुंद का एक दूसरा ग्रंथ है प्रवचन सार, उसमें 172 नंबर की गाथा है, और वो 172 नंबर की गाथा आपको भी पता है, क्योंकि इस समय सार में भी आई है वो गाथा। वो गाथा एक ऐसी गाथा है जो आचार्य कुंद के सभी ग्रंथों में आई है, पूरे 5 परमागम में आई है। इस समय सार में वो 49 नंबर पे आई थी। उसका नाम अरस अरूप गंधम अवत्तम चेदना गुण सदम जाणलिंग गहणम अनिदिट्ठ संठाणम जीव मणिदिट्ठ संठान। तो ये जो 49 नंबर की जो गाथा ना, यहाँ पर यही गाथा प्रवचन सार में 172 नंबर पे आई है। लेकिन एक चीज है, यहाँ तो अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ किया था, और वहां पर अलग अर्थ किए हैं। यहाँ तो करीब 42-44 कुछ अर्थ किए थे, लेकिन वहां प्रवचन सार में 20 अर्थ किए हैं, उसके अलग हैं, वो 20 अलग हैं। तो उनमें से जो 20वां अर्थ है उसको खोलते हुए ये कहा है, क्या कहा है देखो, वो 20वें बोल में कहा है कि प्रत्यवि ज्ञान का कारण जो सामान्य द्रव्य भगवान आत्मा है, द्रव्य भगवान आत्मा है, उसे आत्मा वेदता नहीं है। क्या गजब बात कह रहे हैं, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ी गहराई वाली बात आ गई है यहाँ पर। अभी सरल वाली बात चल रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ी गहरी बात आ गई है। क्या कह रहे हैं, पृथ्वी ज्ञान का कारण जो सामान्य द्रव्य भगवान आत्मा है, उसे आत्मा वेदता नहीं है। आत्मा तो अपनी शुद्ध पर्याय को वेदता है। इसलिए वहां शुद्ध पर्याय को ही आत्मा कहा है। भले दृष्टि द्रव्य पर है,
दृष्टि द्रव पर है किंतु वेदन तो पर्याय ही करती है। जहां ऐसा कहा हो कि आत्मा वेदता है, उसका अर्थ ही यह है कि आत्मा की निर्मल पर्याय ही वेदन करती है। आत्मा द्रव सामान्य को छूता ही नहीं है भाई, जो वेदन है वह तो पर्याय का पर्याय में है। ये रेफरेंस दिया है यहाँ पर। क्या बात समझ में आई? थोड़ी सी बात गहरी है। वो कह रहे हैं कि जैसे आत्मा अनुभव में आवे और पता न लगे, मैं थोड़ा इसको और सरल शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आत्मा अनुभव में आवे और पता न लगे। पता न लगेगा मतलब वो पर्याय में मालूम ही नहीं चले, ऐसा नहीं बैठेगा। फिर वो अनुभव में आया नहीं आया, फिर फायदा क्या? अनुभव में आया, इसका एहसास कौन करेगा? पर्याय करेगी। समझ में आई बात? तो एहसास कौन करेगा? पर्याय करेगी। तो करने वाला कौन हुआ? एहसास करने वाला यानी भोगने वाला वेदक। वेदक पर्याय हुई। समझ में आई बात? ये किताब की भाषा थोड़ी सी किताब की रहती है, उसको मैंने थोड़ा अपनी भाषा में कोशिश की है। वेदक पर्याय हुई, आत्मा नहीं हुआ। ठीक है, वेदक पर्याय हुई है ना, यही कहना चाहते हैं ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कहीं गलती नहीं हो जाए। प्रवचन सार की 172वीं गाथा के अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में कहा है कि पृथ्वी ज्ञान का कारण जो सामान्य द्रव भगवान आत्मा है, उसे आत्मा वेदता नहीं है। आत्मा तो अपनी शुद्ध पर्याय को वेदता है। देखो यहाँ पर ये जो शुरुआती में तो ये कह रहे हैं कि आत्मा वेदता है, लेकिन आगे चल करके वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कुछ अपेक्षा अलग है। देखो, इसलिए वहां शुद्ध पर्याय को ही आत्मा को वेदता है, माने शुद्ध पर्याय, आत्मा की शुद्ध पर्याय को वेदता है। भले दृष्टि द्रव पर है किंतु वेदन तो पर्याय ही करती है। वेदन कौन करेगी? पर्याय करेगी। जहां ऐसा कहा हो कि आत्मा वेदता है, उसका अर्थ भी यही है कि आत्मा की निर्मल पर्याय ही वेदन करती है। वो जो शुरू जितना पढ़ रहा हूँ ना, जितना अंश, उसका फर्स्ट हाफ में तो ये ऐसा लगता है कि आत्मा वेदन कर रहा है, लेकिन जब सेकंड हाफ में उसको क्लियर ये किया है कि जहां जहां भी ऐसा कहा है कि आत्मा वेदन कर रहा है, उसका मतलब है कि आत्मा की निर्मल पर्याय वेदन कर रही है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कहा कि आत्मा वेदता, उसका अर्थ ये है कि आत्मा की निर्मल पर्याय ही वेदन करती है। आत्मा द्रव्य सामान्य को तो छूता ही नहीं है भाई, जो वेदन है वह तो पर्याय का पर्याय है। ये थोड़ी बीच में जटिल बात आ गई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेदन करने वाली भी अपनी पर्याय और वेदन में आने वाली भी अपनी पर्याय है। इसलिए यहाँ वेद वेदक अभेद है, और ऐसे वेद वेदक भाव के अभेद वेद वेदक के बल पर ज्ञानी जो है निर्भय रहता है, निशंक रहता है, उसको वेदना भय नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। हालांकि जितने जितने अंश में ज्ञानी हुआ है, जैसे चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी है, पांचवें गुण स्थान वाला ज्ञानी है, छठवें गुण स्थान, तो जितने जितने लेवल से वो ज्ञानी हुआ है, उतना उतना उसका रागांश कम होता जा रहा है। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में रागांश कम होते जा रहा है। तो जितना मात्रा में रागांश है, जितने अंशों में, उतना तो उसके भी वेदन है थोड़ा बहुत, परद्रव का मतलब राग का, पापुन का, जो भी, लेकिन उसको यहाँ पर गौण किया। ये चीज भी समझना, ये छूट न जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आप समझेंगे वो तो पूरी तरह से नहीं है। जितनी जितनी भूमिका में राग है उसका वेदन तो है उसके, लेकिन उसको गौण किया, क्योंकि असली तो अनंतान बंदी का बहुत मोटा वाला पार्ट है, वो निकल गया, इसलिए ऐसा कहा। तो इस प्रकार से ये वेदना भय की भी बात हुई। कितने भय हो गए? एक तो जो है इहलोक भय, परलोक भय हो गया, और फिर उसके बाद में वेदना भय हो गया, बस यही हुआ। हाँ, 3 भय हुए। तो 3 भयों की बात आज अपन ने कर लिए, और समय भी हुआ। आगे की चर्चा फिर आगे कर लेंगे। आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी, जय जिनेंद्र।